नेपाल बॉर्डर से लगे सुदूरवर्ती गांव चौगुर्जी में विकास की नई दस्तक। मोटर बोट से पहुंचा प्रशासन। लखीमपुर खीरी जिले के तहसील निगासन के सीमावर्ती गांव चौगुर्जी में मंगलवार को विकास की बयार बहती दिखी, जब डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा और विधायक शशांक वर्मा भीषण धूप में मोटर बोट के जरिए गाँव पहुंचे। प्रशासनिक अमला सुबह 5 बजे से गाँव में सक्रिय रहा। ग्राम चौपाल के माध्यम से न सिर्फ जनसंवाद किया, बल्कि योजनाओं का लाभ वितरण कर ग्रामीणों को राहत और विश्वास दोनों दिया। ग्राम चौपाल में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। राशन कार्ड, फ्लड रिलीफ किट, पीएम आवास चयन प्रमाण पत्र वितरित हुआ। वहीं चौगुर्जी को सड़क से जोड़ने के लिए सेतु निर्माण, पर्यटन विकास और स्मार्ट क्लास जैसी घोषणाओं से ग्रामीणों को भविष्य की एक नई तस्वीर दिखाई दी। चौगुर्जी को मिलेगा सड़क से जोड़ने वाला सेतु, पर्यटन और विकास की नई राह खुलेगी। डीएम ग्राम चौगुर्जी में संवाद के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री इस सुदूरवर्ती गांव के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सेतु निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया और जल्द ही स्वीकृति की उम्मीद है। तब तक ग्रामीणों को इस सुविधा के लिए प्लाटून पुल बनाया जाएगा। CSR के तहत स्ट्रीट लाइटें लगेंगी और नदी को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा, जहां वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग जैसी सुविधाएं होंगी। विद्यालय निरीक्षण के दौरान डीएम बच्चों के अक्षर ज्ञान से प्रभावित हुई और शिक्षकों और अभिभावकों की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया, अब चौगुर्जी बार बार देखा जाएगा। योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतरेंगी। सुबह 5 बजे से प्रशासन आपके बीच है, क्योंकि अब चौगुर्जी प्राथमिकता है। इस दौरान निघासन एसडीएम राजीव निगम, बीडीओ जयेश कुमार सिंह, तहसीलदार मुकेश वर्मा सहित काफी संख्या में तहसील और ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ असगर, लखीमपुर खीरी। भर वो नाव से टिकोनिया की तरफ, कोडियाला की तरफ पहुंच पाते हैं। यहाँ अभी तक सड़क नहीं है। यहाँ विद्यालय बहुत अच्छा है। यहाँ टीचर्स प्रत्येक दिन समय से नाव से रास्ता तय करके आते हैं। गांव के लोग कमाने के लिए हर दिन जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हुए सुन के, और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि इस गांव के लिए तुरंत सेतु का प्रस्ताव भेजा जाए, और हमने इस गांव के लिए सेतु बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है। बहुत जल्दी उसको स्वीकृति मिलेगी और अब वो दिन दूर नहीं जब आप लोग खुद बाय रोड इस गांव से वहां तक आएंगे और जाएंगे। और जब तक सेतु बनता है तब तक पॉन्टून पुल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन महीनों में भी जब तक निर्माण चल रहा है आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत संघर्षशील हैं। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप पैसे भी कमाते हैं। महिलाएं यहाँ पे इतनी अच्छी संख्या में हैं। यहाँ की प्रधान जी तो खुद महिला हैं। प्रधान जी के लिए भी ताली बजाई जाए। महिला सशक्तिकरण में भी ये गांव बहुत आगे है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी है। जैसे कप्तान साहब ने बताया कि एक बहुत सेंसिटिव लोकेशन भी है। नेपाल बॉर्डर मुश्किल से मुझे लगता है यहाँ से 200 या 250 मीटर भी नहीं होगा, इससे भी कम होगा। और आप लोगों को कई बार नेपाल से होकर के लखीमपुर आना पड़ता है। मैं आपकी समस्याओं से रूबरू हूँ, वाकिफ हूँ, और मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि अगले 3 महीने में सरदार जी तुसी कह रहे सीगे कि 35 साल कुछ नहीं होया। मैं तो प्रॉमिस करना चाहती है कि असि 3 महीना च टर्न अराउंड करके दिखावांगे। 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपकी पानी की प्रॉब्लम को हम हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पानी है, जल है तो जीवन है। और पानी की प्रॉब्लम हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो सोलर की व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। यहाँ पे हम CSR के माध्यम से स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे। पानी के लिए मैं फिर से ये बताना चाहती हूँ कि या तो हम टंकी की व्यवस्था नदी के पानी से करेंगे या डीप बोरिंग करेंगे। अभी उसके ऊपर हम एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे और जो भी यहाँ के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा उसको अपनाया जाएगा। माननीय विधायक जी के लिए मैं विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहती हूँ कि उनकी दूरगामी सोच है, जिसकी वजह से वो एक बार नहीं 2-2 बार उन्होंने यहाँ पे आने का प्रयास किया। पहले भी अपने पिताजी के साथ यहाँ भ्रमण कर चुके हैं, और जब हम नाव का रास्ता तय करके आ रहे थे तो आपने मुझे स्वयं बताया कि जो ये पूरी झील है इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से वो विकसित करवाएंगे। अब आने वाले समय में यहाँ पर प्रॉपर बोटिंग होगी। यहाँ पे इतने सारे
घड़ियाल देखने को मिले, डॉल्फिन्स देखने को मिली। इनको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आएंगे और उसकी वजह से गांव वालों को रोजगार मिलेगा। इसको झील के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। तो अब ये दूर का गांव उतना दूर का नहीं रहेगा। यहाँ से दूर दूर से लोग आपसे मिलने आएंगे, इस गांव का, इस झील का आनंद उठाने आएंगे। यहाँ बहुत अच्छा विद्यालय चल रहा है। मैं सभी टीचर्स की प्रशंसा करना चाहती हूँ कि इतनी निष्ठा, जिस तरह से वो इतना लंबा रास्ता सुबह का तय करके आते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। कक्षा 1 और 2 के जो सबसे छोटे बच्चे हैं, उनसे अक्षर पूछे गए। हम तीनों लोगों ने पूछे और सब बच्चों ने अक्षर बता दिए। मेरा बच्चा भी नहीं बता पाएगा, यहाँ का बच्चा बता पा रहा है। तो यहाँ के शिक्षकों के लिए, यहाँ के गुरुओं के लिए और माता पिताओं के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, मेहनत करने का संस्कार दिया, पढ़ाई करने का संस्कार दिया, आप सबकी मैं प्रशंसा करती हूँ। और हम लोग जल्दी आएंगे, 35 साल नहीं लगाएंगे आने में, जल्दी जल्दी चक्कर लगाते रहेंगे। आप सब लोग यहाँ गर्मी में इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारा पूरी जिला प्रशासन की टीम सुबह 5 बजे से रवाना हुई थी जनपद मुख्यालय से। मैं सबकी प्रशंसा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।